स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हम मैसेंजर्स ऑफ द नेटवर्क भी बोलते हैं, एज दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन सेल टू द अनदर, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर जो सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जिसको आइडेंटिफाई किया गया, दैट वाज नेम्ड एसिटिलकोलिन। ठीक है, दैट वाज नेम्ड, इट इज़ फाउंड एट द साइनेप्सिस। ये कहाँ पाया गया? बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द मसल सेल्स। एट द साइनेप्सिस, कौन सी साइनेप्सिस पर? बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द मसल सेल्स। एसिटिलकोलिन जो है ये स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्चुअली स्लोज कंट्रैक्शंस इन द हार्ट मसल्स। लेकिन हार्ट मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसको ये स्लो करता है। इफ़ एसिटिलकोलिन जो रिसेप्टर साइट्स हैं मसल्स पर, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो जो एसिटिलकोलिन है, ठीक है, वो साइड तक नहीं पहुंचेगा। मसल्स जो हैं वो दे विल बी इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो पैरालाइज हो जाएंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स जब आप एक ड्रग लेते हैं, दैट इज़ क्यूरेरे, जो साउथ अमेरिकन इंडियन यूज़ करते हैं ऑन द ब्लू डार्ट्स, तो वो उनके नर्वस सिस्टम में जाती है। क्यूरेरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल उसके सिमिलर होते हैं, जैसे कि वो उन रिसेप्टर साइट्स पे जाके फिट हो जाएं। ठीक है, जो स्टिमुलेटिंग सेल है उसकी साइड्स में जाके फिट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता है। जिस क्यूरेरे जो है वो एक एंटागनिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे एंटागनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, ब्लॉक करता है या रिड्यूस करता है, हम कहेंगे किसके इफ़ेक्ट को? न्यूरोट्रांसमीटर के इफ़ेक्ट को। ठीक है, क्या होगा अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे? क्या न्यूरॉन्स अगर बहुत सारा एसिटिलकोलिन जो है वो रिलीज़ करेंगे? क्या कभी आपने विडो स्पाइडर के बारे में सुना है? ब्लैक विडो स्पाइडर के बारे में। जब इसका वैनम जो है, जब ये बाइट करता है तो इसका जो वैनम है, इसका जो जहर है, वो स्टिमुलेट करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन। उसकी एक्सेस को ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कन्वल्शंस होती हैं और हो सकता है डेथ भी हो। ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम जो है वो एक एगोनिस्ट का काम करता है। मींस ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो मिमिक करता है या एनहांस करता है किसके इफ़ेक्ट को? न्यूरोट्रांसमीटर के इफ़ेक्ट को फॉर एसिटिलकोलिन। ठीक है, एसिटिलकोलिन जो है इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी, अराउजल, अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिलकोलिन जो है, जो हिपोकैम्पस में पाया जाता है, ब्रेन का वो एरिया जिसमें कि नए मेमोरीज बनती हैं, and low level of acetylcholine जो है that will be associated with the that is associated with the Alzheimer disease। अगर इसका लो लेवल है, इसकी लो प्रोडक्शन हो रही है, तो अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, विच इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशन का बहुत ही कॉमन टाइप है अल्जाइमर। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा? सो एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इट कैन ईदर बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इन इट्स एक्शन। ठीक है, इन्वॉल्व किस में करता है? अराउजल में, अटेंशन में, मेमोरी में, और मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ये स्टिमुलेट करता है। इट कंट्रोल्स द मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारी टर्म्स आई हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, अराउजल। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। एक्साइटेटरी मीन्स टू एक्साइट। What to excite? Nerve cell and cause it to fire the message. Excitatory means to excite the nerve cell and cause it to fire the message. जो एसिटिलकोलिन है, इसको अपना नाम कहाँ से मिला? दो सब्सटेंसेस से मिला है। दो सब्सटेंसेस से मिलके ये बना है। सीधे सीधे हमें पता लग रहा है एसिटिल एंड कोलिन। एसिटिल ग्रुप जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए है, विच कम्स फ्रॉम द शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और जो दूसरा है दैट इज़ न्यूट्रिएंट कोलिन। तो कोलिन जो है दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन फूड्स इंक्लूडिंग एग योक, सोय, लिवर, सीड्स, वेजिटेबल्स एंड लिग्यूम्स। और जो कोलिन है दैट इज़ मेड इन योर लिवर, दैट इज़ ऑल्सो मेड इन योर, आपके लिवर में भी ये बनता है। अब एक्साइटेटरी समझ आ गया? इट एक्साइट द नर्व सेल एंड कॉज इट टू फायर ऑफ द मैसेज टू स्टिमुलेट द सेल एंड सेंड द मैसेज। इनहिबिटरी मतलब कि टू ब्लॉक और टू प्रिवेंट केमिकल मैसेजेस फ्रॉम बीइंग पास्ड along any further।
इज़ इट क्लियर? अब हम अराउजल का मतलब भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज़ होगी। अराउजल कहने से हमारा मतलब है, अराउजल वो स्टेट है जिसमें कि आप एक्साइटेड फील करते हैं, बहुत अलर्ट फील करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फियर, स्ट्रेस और एंगर। इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ फियर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एंगर। इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नॉरपिनेफ्रिन, NE। It is mainly excitatory, means it fire off a cell, ठीक है, stimulates a cell, involved in arousal and mood, ठीक है। नॉरपिनेफ्रिन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये इंक्रीज़ करता है अलर्टनेस, अराउजल, अटेंशन और ब्लड वेसल्स को। मेनली इसका काम है कंस्ट्रिक्ट करना ब्लड वेसल्स को, वो किस में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो नॉरपिनेफ्रिन का जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस। इट ऑल्सो अफेक्ट्स स्लीप, वेक साइकिल, मूड और मेमोरी, ठीक है। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? इट इज़ मेनली एक्साइटेटरी, वो हमें पता है। तो इन्वॉल्व इन अराउजल एंड मूड। अगर इसका लो लेवल रहेगा, ठीक है, अगर ये कम हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर जैसे चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट एंड ऑल दैट होता है, ठीक है। इस ट्रांसमीटर का रोल क्लियर है आपको, ठीक है। एसिटिलकोलिन क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोपामीन, ठीक है। डोपामीन ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ टू इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, एक दूसरा सेंसेशंस ऑफ प्लेजर। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्लेजर इन अस, ठीक है। दिस इज़ द वर्क ऑफ द डोपामीन। कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ से इसका इफेक्ट भी डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन। अगर हम एग्जांपल लें, अगर बहुत कम डोपामीन जो है हमारे ब्रेन एरिया में रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगा? हाँ जी बेटा। तो एसिटिलकोलिन क्लियर है, नॉरपिनेफ्रिन क्लियर है, नॉरपाइनेफ्रिन क्लियर है, डोपामीन क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेरोटोनिन की। हम डोपामीन की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अगर डोपामीन जो है हमारे ब्रेन एरिया के किसी हिस्से में बहुत कम रिलीज़ हो रहा है तो उसके रिज़ल्ट क्या हो सकता है? पार्किंसंस डिजीज़, द डिजीज़ पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है उसको, ठीक है। आपने मोहम्मद अली के बारे में सुना है? बॉक्सर थे, ये एक्टिविस्ट थे, US के, ठीक है। इनका असली में नाम क्ले था, बाद में इन्होंने इस्लाम को अडेप्ट कर लिया और इनका नाम मोहम्मद अली हो गया। और एक्टर थे एक माइकल जे फॉक्स, ये दोनों इसी डिजीज़ से प्रभावित थे, ठीक है। दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस पार्किंसंस डिजीज़ इन देयर लेट ईयर्स, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है कुछ और एरियाज़ में तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट मे बी अ पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स अपीयर होंगे। अगर कम है तो पार्किंसंस डिजीज़, और अगर डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर है? क्लियर है? तो डोपामिन जो है इसका इफ़ेक्ट एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों रहेगा। इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड involved in the control of movement and sensations of pleasure. Is it clear? अगले न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ बढ़ें, दैट इज़ सेरोटोनिन। ये भी इसका जो है दैट इज़ 5-HT, एक्साइटेटरी है और इनहिबिटरी है, दोनों हैं। इन्वॉल्व इन स्लीप, मूड, एंग्जाइटी एंड एपिटाइट, ठीक है। ये एक्साइटेटरी भी है, मीन्स fire of messages, capable of firing of messages, and on the other hand inhibitory means capable of stopping the transmission of messages. तो इसका जो main function है that is it is involved in sleep, mood, anxiety and appetite. Is it clear? सेरोटोनिन जो है एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, that can either be excitatory or inhibitory depending on the particular synapses being affected. कौन सी synapse affect हो रही है उसके ऊपर। associated with the sleep, mood, anxiety and appetite. for example अगर इसका बहुत कम लेवल है, 5-HT लिखते हैं हम सेरोटोनिन को, अगर इसका लेवल बहुत कम है, इट इज़ लो लेवल एक्टिविटी हैज़ बिन लिंक्ड टू, इसकी जो लो लेवल एक्टिविटी है दैट हैज़ बिन लिंक्ड टू डिप्रेशन। तो किससे लिंक करते हैं उसको? डिप्रेशन से, ठीक है।
कहते हैं कि जो एसिटिलकोलिन है वो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका एक्साइटेटरी इफेक्ट रहता है साइनेप्स पे। जो नर्वस सिस्टम है उसका जो मेजर एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो उसका मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? ग्लूटामेट। कौन सा है? ये जो नंबर 6 पॉइंट है दैट इज़ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो इसका मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लाइक एसिटिलकोलिन, ग्लूटामेट also plays a very important role in learning and memory, and may also be involved in the development of nervous system and in synaptic plasticity. Synaptic plasticity कहने से हमारा मतलब है the ability of the brain to change connections among its neurons. Is that clear? Glutamate जो है वो major excitatory transmitter है। जैसे एसिटिलकोलिन जो है, एसिटिलकोलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ग्लूटामेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लर्निंग एंड मेमोरी, and it may also be involved in the development of nervous system and synaptic plasticity. Synaptic plasticity कहने से मतलब है the ability of brain to change connections among its neurons. However, अगर इसकी excess ज़्यादा रहे तो क्या हो सकता है? ओवर एक्टिवेशन एंड न्यूरल डैमेज भी हो सकता है. It may also be associated with the cell death that occurs after stroke, head injury, or in degenerative diseases like Alzheimer's disease and Huntington disease. Is this clear? ग्लूटामेट क्लियर है, मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो लर्निंग और मेमोरी फॉर्मेशन में, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी आपको क्लियर है? ऐसी एबिलिटी जो ब्रेन को न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को चेंज करने में हेल्प करता है. अगर ग्लूटामेट का एक्सेस है तो इसका मतलब है ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी सेल्स की, न्यूरल डैमेज हो सकता है या फिर सेल डेथ भी हो सकती है व्हेन आफ्टर अ स्ट्रोक, अ हेड इंजरी और इन डीजनरेट, अगर पहले से ही कोई अल्जाइमर डिजीज़ से प्रभावित है या हंटिंगटन डिजीज़ से प्रभावित है तो उस केस में सेल डेथ भी होती है. इज़ इट क्लियर? ग्लूटामेट क्लियर है. अब हम नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे, दैट इज़ गाबा. GABA, which means gamma amino butyric acid. गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड. कहता है कि ग्लूटामेट मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है विद एक्साइटेटरी इफेक्ट. जो गाबा है बहुत ही कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या प्रोड्यूस करता है? इनहिबिशन इन द ब्रेन. इट्स मेजर फंक्शन इज टू व्हाट? इट इज़ इनहिबिटरी इन इट्स इफेक्ट. इट इज़ मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. कौन? गाबा. वेयर एज ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी है. ठीक है. गाबा किस में हेल्प करता है? टू काम एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को काम डाउन करने के लिए. ठीक है. स्लीप में भी इन्वॉल्व इन स्लीप ऑल्सो. ठीक है. और गाबा जो है फॉर एग्जाम्पल बाय बाइंडिंग द सेम रिसेप्टर साइट्स दैट आर अफेक्टेड बाय ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल. ऐसी रिसेप्टर साइट जो ऑलरेडी ड्रग्स और अल्कोहल ने कवर अप कर ली हैं तो उनको क्या करेगा? बाइंड कर लेगा ये. ठीक है. और काम डाउन करने की कोशिश करेगा एंग्जाइटी. इनफैक्ट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल जो है इज़ टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ गाबा. अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो गाबा के इफेक्ट को एनहांस करता है विच कॉजेज द जनरल इनहिबिशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद गेटिंग ड्रंक, जिसकी वजह से जर्नल इनहिबिशन नर्वस सिस्टम की हो जाएगी और एसोशिएट करेगा गेटिंग ड्रंक. दिस मेक्स अल्कोहल, इससे पता नहीं चलेगा कि यू आर ड्रंक, क्योंकि अल्कोहल ने क्या किया? अल्कोहल ने गाबा के इफ़ेक्ट को एनहांस कर दिया. तो इसका काम क्या है? टू काम एंग्जाइटी. ठीक है. इसका इफ़ेक्ट क्या है? टू काम एंग्जाइटी. तो यहाँ पे अल्कोहल कैसे रोल प्ले कर रहा है? एज एन एगोनिस्ट फॉर गाबा. एगोनिस्ट आपको मैंने पहले भी बताया, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एग्जैक्टली एज दैट पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को मिमिक करता है, उसके रोल को या उसके इफ़ेक्ट को मिमिक करता है. ठीक है. तो गाबा का क्लियर है. ठीक है. गाबा क्लियर है. अब हम बात करेंगे एंडोर्फिन्स की. ठीक है.
एंडोर्फिन्स की बात करेंगे, दे आर यूजुअली इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेटर्स इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ। एंडोर्फिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे आर इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेटर्स इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ। समझ आई? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अब इसको, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। Group of substances known as neuropeptides can serve as neurotransmitters, or we can say hormones, or influence the action of other transmitters. ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ग्रुप है सब्सटेंसेस जिनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स या हम कहेंगे हार्मोन्स, एज ए हार्मोन सर्व करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे ट्रांसमीटर्स को। आपने सुना होगा न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में, जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। दे आर पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स हमारी बॉडी में। जब एक पर्सन हर्ट होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल देता है, पेन इज़ रिलीज्ड, ठीक है। और जब ब्रेन को ये मैसेज मिलता है तो ये रिलीज़ करता है एंडोर्फिन्स को। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, दे बाइंड टू रिसेप्टर्स दैट ओपन द आयन चैनल्स ऑन द एक्सॉन। वो उन रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेल इज़ अनेबल टू फायर। उसकी वजह से सेल जो है वो पेन का सिग्नल देना बंद कर देता है। और पेन सेंसेशन इवेंचुअली आपने सुना होगा कि जो एंडोर्फिन्स हैं वो पेन कंट्रोलिंग, मैंने आपको बता दिया, वो पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स हमारी बॉडी में। जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो पेन का सिग्नल देते हैं, ठीक है। जब ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन ट्रिगर करता है एंडोर्फिन्स को। वो एक्सॉन पे जो रिसेप्टर साइट्स हैं उनको बाइंड कर देते हैं। उसकी वजह से जो है वो सिग्नल आना बंद हो जाता है और पेन जो है वो धीरे धीरे कम होते होते इवेंचुअली बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाजू में लग गई है या आपके कहीं छोटी चोट लग गई तो आपको पहले बहुत बहुत दर्द होगा, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो नाम है एंडोर्फिन, ये कहाँ से आया, फ्रॉम द टर्म एंडोजिनस मॉर्फिन। एंडोजिनस मीन्स नेटिव टू द एरिया, और हमारे केस में हम क्या बोलेंगे, नेटिव टू द बॉडी। साइंटिस्ट जो हैं दे आर स्टडिंग द नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने क्या पाया, रिसेप्टर साइट्स जहाँ पे कि मॉर्फिन जो है वो फिट बैठता है, मॉर्फिन मॉलिक्यूल जो है परफेक्टली फिट बैठते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस है बॉडी का, उनका मॉर्फिन का भी सेम इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। जो एंडोर्फिन्स हैं वो एक रीज़न है कि जो हीरोइन और दूसरी ड्रग्स हैं जो ओपियम से निकाली जाती हैं वो एडिक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि जो मॉर्फिन है, जो लोग मॉर्फिन लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एंडोर्फिन बनाना बंद कर देती है। क्योंकि मॉर्फिन और हीरोइन एग्जैक्टली क्या है, दे आर एगोनिस्ट। वो एक्चुअली एंडोर्फिन को मिमिक कर रहे हैं, उसके फंक्शन को मिमिक कर रहे हैं। जब ड्रग्स वेयर ऑफ करती हैं तो इंसान के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती, इसलिए हर चीज़ उनको हर्ट करती है। छोटा छोटा पेन भी उनको बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इज़ इट क्लियर? और ये जो पेन है, इट इज़ वन रीज़न वाई मोस्ट पीपल वॉन्ट मोर हीरोइन, क्रिएटिंग एन एडिक्टिव साइकिल ऑफ अब्यूज़। इसी तरीके से एडिक्शन होती है। दिस इज़ वॉट द मेन कॉज ऑफ द एडिक्शन, ठीक है। कोई भी हम ऐसी चीज़ लेते हैं जो बाद में जिसके हम एडिक्ट हो जाएं, दैट इज़ दिस इज़ द रीज़न। एंडोर्फिन बनाना बंद हो जाता है, वो मिमिक करने लगते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विथ नो प्रोटेक्शन। इज़ इट क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर फंक्शंस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।